हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुणात्मक तथा परिमाणात्मक मूल्यांकन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एवेल्यूएशन। पहले जो हमने परिमाणात्मक मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। मूल्यांकन की इन प्रविधियों की विश्वसनीयता, वैधता तथा उपयोगिता अधिक होती है। परिमाणात्मक मूल्यांकन को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है मौखिक परीक्षा, और दूसरा लिखित परीक्षा, और तीसरा है प्रायोगिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा क्या है उसके बारे में पहले हम जानेंगे। मौखिक परीक्षा का प्रारंभ ग्लेडाइट्स ने प्रारंभ किया था और इसे सुकरात ने भी महत्वपूर्ण स्थान दिया था। जो मौखिक परीक्षा का जो शुरुआत है उसको ग्लेडाइट्स जो महान वैज्ञानिक थे उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, और इसे जो सुकरात ने भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। यह प्रवृत्ति मुख्यतः व्यक्तित्व होती है। इसमें छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके ज्ञान, अभिव्यक्ति की क्षमता और उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। मौखिक प्रश्न पूछते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो मौखिक रूप से प्रश्न पूछ के जो ज्ञान, अभिव्यक्ति और उसकी क्षमता और उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। लंबे उत्तरों वाले प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा है प्रश्नों में द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इसमें भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है। और तीसरा पॉइंट है छात्रों द्वारा उत्तर देते समय बीच में टोकना नहीं चाहिए, बल्कि बाद में संशोधित करना चाहिए। जब भी कोई स्टूडेंट जो होती है उसमें जो आंसर करते हैं उसमें बीच में टोकना नहीं चाहिए। लंबी शब्दावली वाले प्रश्नों को बचना चाहिए। जो मौखिक जो परीक्षा होती है उसमें बड़ी क्वेश्चन नहीं होती, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटे छोटे प्रश्न ही पूछना चाहिए। और दूसरा है लिखित परीक्षा। वर्तमान समय में लिखित परीक्षाओं के माध्यम से मूल्यांकन का प्रचलन अधिक है। इस परीक्षा में 4 प्रकार के प्रश्नों का समावेश होता है। जो वर्तमान समय में लिखित जो परीक्षाएं होती है उसके माध्यम से मूल्यांकन को प्रचलन अधिक है। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और तीसरा पॉइंट है लघु उत्तरीय प्रश्न, और चौथा है दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ का मतलब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और अति लघु उत्तरीय मतलब छोटा प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, और लघु मतलब थोड़ा सा बड़ा, और दीर्घ उत्तरीय मतलब 4 से 5 पेज के जो आंसर होते हैं उसमें दीर्घ उत्तरीय में आ जाते हैं। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वह प्रायोगिक परीक्षा। प्रायोगिक परीक्षा किससे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। मूल्यांकन में प्रयोग विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा का उद्देश्य ही कि बच्चे कुछ करके सीखें। प्रायोगिक मूल्यांकन को 2 भागों में बांटा जा सकता है। जो शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे कुछ करके ही सीखें, मतलब प्रैक्टिकल। पहला है आंतरिक प्रयोग। जब किसी सूत्र अवधारणा प्रयोगशाला में सामग्री उपकरण की सहायता से छात्र द्वारा कार्य किया जाता है, जिससे उसकी सफलता असफलता का मूल्यांकन किया जाता है, इसे आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। प्राय विज्ञान में विषय में क्रिया किया जाता है। आंतरिक जो परीक्षा होती है कि जब टीचर जो बताते हैं क्लास में, तो उससे जानकर हम जो प्रयोगशाला में जाकर उसे मतलब बनाते हैं, तो उसे आंतरिक प्रयोग में आ जाता है। और दूसरा है बाह्य प्रयोग। इस प्रकार के मूल्यांकन के छात्र के जीवन से जोड़कर विज्ञान सिद्धांत को व्यवहार रूप से परिवर्तित करने को कहा जाता है, जैसे कुछ दूरी दौड़ना, सत्य बोलना, चित्र बनाना, मिट्टी का कार्य करना आदि। ये सब बाह्य प्रयोग में आ जाता है। यह मूल्यांकन शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कला, नैतिक शिक्षा, कृषि विज्ञान आदि विषयों में किया जाता है। इसे बाह्य प्रयोग में आगे गुणात्मक मूल्यांकन। गुणात्मक मूल्यांकन को निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है जांच की सूची और स्तर माप, अवलोकन या निरीक्षण, घटनावृत्त, साक्षात्कार। पहला जो है जांच की सूची और स्तर माप। जांच सूची का उपयोग छात्र के प्रयोगात्मक ज्ञान, अभिवृत्तियों, रुचियों, अवधारणाओं तथा मूल्यों आदि का संबंध में उपलब्धियों का पता लगाने के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है।
जबकि स्तर माप के माध्यम से यह जाना जाता है कि किसी शिक्षार्थी ने कुछ विशिष्ट गुणों के संदर्भ में अन्य शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों का क्या प्रभाव डाला है। ये थी हमारी जांच की सूची और स्तर माप। और आगे है अवलोकन या निरीक्षण। किसी व्यक्ति या समूह का दैनिक व्यवहार को सुनिश्चित अवधियों के लिए देखना और उस अवधि के दौरान पाए गए व्यवहार को कुछ निश्चित और वस्तुनिष्ठ रूपों की स्थिति को दर्ज करना अवलोकन है। अवलोकन को व्यवस्थित करने के लिए अवलोकनकर्ता चेकलिस्ट, अवलोकन चार्ट, मापनी परीक्षण आदि उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। मूल्यांकन के प्रकार कहा जा सकता है कि अवलोकन एक तकनीकी के रूप में अधिक लाभदायक है, जबकि एक उपकरण के रूप में इसका क्षेत्र सीमित रहता है। जो मूल्यांकन है उसे कहा जा सकता है कि अवलोकन एक तकनीक के रूप में जो अधिक लाभदायक है, अधिक यूजफुल है, जबकि एक उपकरण के रूप में इसका जो क्षेत्र है सीमित रहता है। तीसरा है घटनावृत्त। घटनावृत्त को विभिन्न शिक्षाविदों ने कहा है कि यह शिक्षार्थियों के जीवन की सार्थक घटना विवरण क्रिया हो सकती है या कोई ऐसी घटना जो अवलोकन करने वाले की दृष्टि से शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो या शिक्षक के द्वारा संकलित विभिन्न परिस्थितियों में घटित शिक्षार्थियों का वास्तविक व्यवहार हो सकता है। घटनावृत्त को जो अलग अलग शिक्षाविदों ने कहा है कि जो शिक्षार्थी हैं उनके जीवन में सार्थक का जो घटना विवरण क्रिया हो सकती है, वैसी घटना को अवलोकन करने को शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण या शिक्षक के द्वारा संकलित विभिन्न परिस्थितियों में घटित जो शिक्षार्थी हैं उनका वास्तविक व्यवहार हो सकता है। और चौथा जो हमारा पॉइंट है वह साक्षात्कार। साक्षात्कार का प्रयोग विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्तियों को सूचना संकलन तथा सर्वाधिक प्रचलित साधन है। साक्षात्कार में व्यक्तियों को आमने सामने बैठकर विभिन्न प्रकार को प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कार में क्या होता है कि जो व्यक्ति होते हैं और जो भी व्यक्ति होते हैं उनको आमने सामने बैठा दिया जाता है और अलग अलग टाइप्स के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके आधार पर उनकी योग्यताओं का मूल्यांकन किया जाता है। उनकी जो बेस है, उनकी जो योग्यता है, उसके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि का मापन करने के लिए किए जाने वाले साक्षात्कार को मौखिकी के नाम से जाना जाता है और इसे जो साक्षात्कार होते हैं उनके मौखिकी के नाम से जाना जाता है। तो ये थी हमारी आज की टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों की पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।